नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की और चेन्नई हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के कार्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान लाभ पहुंचाने के स्वामी विवेकानंद के समानता के दर्शन से प्रेरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी। यूक्रेन की विदेश उपमंत्री एमिन झापारोवा कल भारत की 4 दिन की यात्रा पर आ रही हैं। बैडमिंटन में प्रियांशु राजावत ऑरलियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराया। मुंबई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिणी राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका के 2 दिन के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में उन्होंने तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कई रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। उन्होंने आज ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लोगों के सपने को साकार करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चेन्नई पहुंचे। उन्होंने चेन्नई हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई से चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री विवेकानंद भवन में श्री रामकृष्ण मठ के 125वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान लाभ पहुंचाने के स्वामी विवेकानंद के समानता के दर्शन से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद मानते थे कि महिलाएं समाज का नेतृत्व कर सकती हैं और यदि उन्हें उचित मंच दिया जाए तो वे अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान भी कर सकती हैं। स्वामी जी यूज्ड टू से दैट वी आर नोबडी टू हेल्प वुमेन। When they have the right platform, they will lead society and solve problems themselves. Today, India believes in women-led development. Whether it is startup or sports, armed forces or higher education, women are breaking barriers and making records. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुतुरैपुंडी और अगस्त्यमपल्ली के बीच 37 किलोमीटर लंबे नए रेलखंड का उद्घाटन किया और तांबरम और सेनगोट्टई के बीच सप्ताह में 3 बार चलने वाली एक्सप्रेस रेल सेवा की शुरुआत भी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज ही कर्नाटका के दौरे पर मैसूरू पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल सुबह बंडीपुर राष्ट्रीय पार्क का दौरा करेंगे। बंडीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में आरंभ हुआ। बंडीपुर नेशनल पार्क जो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसी के अंदर टाइगर रिजर्व है। बंडीपुर सफारी के बाद प्रधानमंत्री मदुमलाई जाएंगे जो तमिलनाडु में है। यहाँ पर वह बोम्मा और अन्य वन विभाग के कर्मचारियों से मिलेंगे जिनके बारे में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित एलिफेंट विस्परर्स में दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्षगांठ के समारंभ में भाग लेंगे और टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल न होने की आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि विकास मुख्यमंत्री के एजेंडे में नहीं है। श्री ठाकुर ने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि श्री राव का ये कदम राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति करीब 30 मिनट तक विमान में रहीं और वायुसेना केंद्र लौटने से पहले ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का नजारा लिया। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 800 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति ने दर्शक पुस्तिका में लिखा कि भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई विमान में उड़ान भरना उनके लिए रोमांचक अनुभव था। उन्होंने कहा कि ये गर्व का विषय है कि भारत की रक्षा क्षमता जल, थल और वायु सीमाओं पर काफी बढ़ गई है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। बिहार में हिंसाग्रस्त सासाराम और बिहार शरीफ में इंटरनेट सेवाएं आज बहाल कर दी गईं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अंदरूनी तौर पर हमारे सारे पुलिस और अधिकारी इस काम में लगे हुए देख लेंगे कि एक्चुअली कौन ही करेक्ट किया करता। जो गड़बड़ जो दिखाई पड़ा वो सब तो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन सचमुच सही रूप में जानेंगे कि कौन इस तरह से हो गया, क्यों इस तरह से। कभी कुछ होना नहीं था, हम कभी छोड़ते हैं किसी चीज को, सबको अलर्ट किए हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता CR केसवन आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेता जनरल VK सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री केसवन देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजागोपालाचारी के पौत्र हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी अनुवाद का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम आदमी की न्याय सुलभ कराने के लिए विधि को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मातृभाषा में इसका अनुवाद करने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। यूक्रेन की प्रथम विदेश उपमंत्री एमिन झापारोवा कल भारत पहुंच रही हैं। अपनी 4 दिन की यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा से बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी हित के संबंधों पर चर्चा होने की आशा है। यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों और आपसी हित के वैश्विक हित पर भी चर्चा होगी। सुश्री झापारोवा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से भी मुलाकात करेंगी। उनका राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार विक्रम मिस्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मन की बात का उद्देश्य। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 50वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के वो शब्द जिसमें उन्होंने लोगों के दिलों तक उतरने वाले इस कार्यक्रम को लेकर विशेष बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी कुशल राजनेता हैं, लेकिन मन की बात के मंच को उन्होंने कभी राजनीति का जरिया नहीं बनाया। रेडियो के इतिहास को बदलने वाले इस कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की भी बात नहीं की, बल्कि समाज के ही मुद्दों को छुआ। इस मंच के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों को छूने वाले ऐसे मुद्दों को उठाया जिनकी हम अक्सर अनदेखी करते हैं। 25 नवंबर 2018 को प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मन की बात के इसी पहलू की इन शब्दों में चर्चा की। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात
एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है। भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में भारत के प्रियांशु राजावत फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज प्रियांशु ने आयरलैंड के नट न्यूवेन को 21-12, 21-9 से पराजित किया। फाइनल में प्रियांशु का मुकाबला डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन से होगा। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। आज ही एक अन्य मैच में इस समय चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 8 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर में वाटर पार्क के विकास तथा रामबन, उधमपुर, कठुआ, जम्मू, राजौरी और पुंछ जिलों में सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना से रोजगार बढ़ेगा। रामबन जिले में सनासर पर्यटन स्थल में ट्यूलिप उद्यान का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन मिशन के अंतर्गत 75 नए पर्यटन स्थल, 75 धार्मिक स्थल, 75 नए सांस्कृतिक विरासत स्थल और 75 नए पर्यटक ट्रैक विकसित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में देश में अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की और चेन्नई हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के कार्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान लाभ पहुंचाने के स्वामी विवेकानंद के समानता के दर्शन से प्रेरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में युद्धक विमान सुखोई में उड़ान भरी। यूक्रेन की विदेश उप मंत्री एमिन झापारोवा कल भारत की 4 दिन की यात्रा पर आ रही हैं और बैडमिंटन में प्रियांशु राजावत ऑरलियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।